हेलो गाइस, कैसे आप हाजिर हो आई एम जॉम्बी के एपिसोड 15 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था। जॉम्बी ने उस बैटलशिप को उस दूसरे जॉम्बी के ऊपर फेंका था जो चांद पर था, और हमने देखा था वो बैटलशिप जाकर चांद पर धंस गया होता है। तो अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में डैन कहता है ओके, तो हमें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगता है सब कुछ सॉल्व हो गया। फिर हम चांद पर उस दूसरे ज़ॉम्बी का सीन देखते हैं जो उस बैटलशिप को धकेलते हुए कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। कहते ही एक जबरदस्त चीख मारकर उस बैटलशिप को अपने से दूर कर देता है और धरती की ओर भेज देता है। और हम देखते हैं वो बैटलशिप और वो दूसरा ज़ॉम्बी बड़े ही तेजी के साथ धरती की ओर बढ़ रहा होता है। और वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है ज़्यादा खुश मत हो, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। जो देखकर हमारा ज़ॉम्बी एक मुस्कुराहट देता है और फिर एक ज़बरदस्त टैंक लेकर वो भी आसमान में चला जाता है और उस दूसरे बैटलशिप को बीच में से तोड़ देता है और कहता है चलो कंटिन्यू करते। तभी हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी उस बैटलशिप की न्यूक्लियर रिएक्टर को वहीं पर ही कुछ कर देता है, जिसके चलते वो कहता है चलो इस न्यूक्लियर रिएक्टर का टेस्ट चखो। और हम देखते हैं वो शिप पहले तो चमकने लगता है, फिर वहाँ पर एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है जिसके चलते हम नीचे देखते हैं उन पाँचों का मुंह फिर से खुला का खुला रह जाता है। और हम देखते हैं आसमान पर एक छोटा सा सूरज बन गया होता है। उस धमाके की वजह से एक मशरूम जैसा शेप भी हो गया होता है। ये देखकर आयरन मैन के सबऑर्डिनेट कहता है जल्दी से हमें कवर लेना होगा। फिर हम धूल हटने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी एक और दूसरे बैटलशिप पर कूद के आ गया होता है और वो दूसरा ज़ॉम्बी भी आ गया होता है। ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है क्या हुआ, मुझे लगा तुम्हें और चाहिए, इस तरह के इंजरी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। जो सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा ज़ॉम्बी एक और शिप पर होता है और हमारा ज़ॉम्बी एक और शिप पर होता है। ये देखकर डैन कहता है क्या सब लोग ठीक है, लगता है ये ख़त्म हो गया। लेकिन तभी वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है नहीं, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। कहते ही वो अपने हाथ को लंबा करते हुए कहता है मेरे पास एक सलाह है, हम दोनों की ताकत सेम है, क्यों ना हम दोनों मिलकर इस दुनिया पर कब्जा कर ले और हम दोनों एक साथ काम करें। कहते हुए अपने हाथ से ज़ॉम्बी को पकड़ता है और फिर एक दीवार पे दे मारता, जिसके चलते हम देखते हैं उस बिल्डिंग पर एक ब्लास्ट होता है। जो देखकर डैन कहता है ओह नो। दूसरा ज़ॉम्बी हमारे ज़ॉम्बी से कहते हैं तुमने क्या कहा था। जो सुनकर हमारा ज़ॉम्बी कहता है मेरे को इंटरेस्ट नहीं है दुनिया को डिस्ट्रॉय करने का। फिर हम चीफ का सीन देखते हैं जिसे हैमरहेड ने सर से पकड़ा हुआ होता है। चीफ कहता है ये क्या चीज़ था। फिर चीफ ब्लैकी से कहता है हमें यहाँ से भागना होगा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा वो ज़ॉम्बी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है और लगता है वो प्रोफेसर जिमा के द्वारा बनाया गया ज़ॉम्बी अभी कमज़ोर पड़ चुका है। चलो हम हमारी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करते हैं और फिर एक अपॉर्चुनिटी का वेट करते, फिर हम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे। जो सुनकर ब्लैकी कहता है अरे कमज़ोर इंसान अपना मुंह बंद कर, और तुम्हें किसने कहा हमारा किंग सिर्फ एक ही बार ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जो सुनकर चीफ हैरान हो जाता है। फिर हम ज़ॉम्बी को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है तुम्हारे साथ काम करना, तुम तो मेरे लायक भी नहीं हो। जो लोग कमज़ोर होते हैं कुछ कर नहीं सकते, वही लोग इस तरह के बेतुके बातें करते हैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। ज़ॉम्बी और दूसरे ज़ॉम्बी की कन्वर्सेशन को देखकर डैन कहता है आखिर वो लोग किस तरह की बात कर रहे हैं। जो सुनकर आयरन मैन के सबऑर्डिनेट कहता है मुझे नहीं पता, वो लोग हमसे बहुत दूर है। हमारे ज़ॉम्बी की बात सुनकर वो दूसरा ज़ॉम्बी थोड़ा चिढ़ जाता है। फिर हमारा ज़ॉम्बी उस दूसरे ज़ॉम्बी से कहता है लगता है तुम्हें कुछ सिखाना होगा। कहते ही वो खुद को ट्रांसफॉर्म करने लगता है। हम देखते हैं उसका जो ग्रे कलर का स्किन था वो इंसानों के कलर में आने लगता है। फिर वो एक ज़बरदस्त चीख मारता है और हम देखते हैं उसका सिक्स पैक और उसका बहुत कुछ निकल आया होता है, मतलब वो अभी इंसान में ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। जो देखकर डैन, ज़ैंगलिवकी और वायलेट थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी बिल्कुल एक अगले इंसान में बदल गया होता है, जो आप खुद देख सकते हो स्क्रीन पर। ये देखकर उन तीनों की मुंह फिर से खुला का खुला रह जाता है और हमें यहाँ पर बताया जाता है मतलब हमारा ज़ॉम्बी हेंटाई प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। मतलब आप उसकी शक्ल देखकर ही समझ सकते हो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फिर हम देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी बिल्कुल एक इंसान में बदल गया होता है और हम देखते हैं उसके पीछे उसका जो ऑरा होता है वो रिलीज हो रहा होता है। जो देखकर वो दूसरा ज़ॉम्बी घबरा जाता है। फिर हम छत के ऊपर ब्लैकी, चीफ और हैमरहेड का सीन देखते हैं जहाँ पर चीफ थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर हैमरहेड उसके गाल पे थप्पड़ मारते हुए कहता है अरे जल्दी से उठ जाओ कमज़ोर इंसान। फिर हैमरहेड चीफ को सामने की ओर करते हुए कहता है देखो अपनी आंखों से देखो, ये हमारी गॉड है। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी का अपीयरेंस बिल्कुल एक इंसान की तरह हो गया होता है। जो देखकर वायलेट कहता है क्या ये फिर से ट्रांसफॉर्म हो गया और ये पिछली बार से पूरा अलग दिख रहा है। ज़ैंगली भी कहता है क्या ये इंसान है। स्टीव कहता है इसे मैंने लास्ट टाइम नहीं देखा था। वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है आखिर ये क्या चीज़ है। फिर हम देखते हैं ज़ॉम्बी ज़मीन पर पैर रखता है और तभी बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखकर वायलेट कहता है क्या बारिश हो रही है। फिर वो दूसरा ज़ॉम्बी कहता है आखिर तुम क्या चीज़ हो, इंसान या फिर ज़ॉम्बी। कहते हुए वो ज़ॉम्बी के करीब आकर उसे पंच मारने लगता है। लेकिन तभी हमारा ज़ॉम्बी पानी को कंट्रोल करने लगता है। पता नहीं इसके पास कोई ग्रेविटी के पावर या फिर वाटर एलिमेंट कंट्रोल पावर है, जो भी है। फिर वो आसमान की ओर हाथ करते हुए उस दूसरे ज़ॉम्बी की बॉडी के पीसेस कर देता है। फिर हम देखते हैं उसके आसपास जो बारिश के बूंदे गिर रहा होता है
वो ऊपर की ओर जाने लगते हैं। यहाँ तक वायलेट और वो आयरन मैन का सबऑर्डिनेट भी ऊपर की ओर जाने लगता है और डैन भी आसमान की ओर जाने लगता है। डैन कहते हैं आखिर क्या हो रहा है, ये पानी अचानक से आसमान की ओर वापस क्यों जा रहा है, क्या यह ज़ॉम्बी कर रहा है। फिर हम देखते हैं वो दूसरा बैटलशिप जो था वो भी आसमान की ओर उड़ रहा होता है। यहाँ तक समुंदर में जो मछलियाँ थी वो भी आसमान के ऊपर जाने लगता है। ये सब देखकर डैन थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो दूसरा ज़ॉम्बी भी शॉक्ड हो जाता है। फिर हमारा ज़ॉम्बी कहता है If you are bad, I am your dad. और एक बार इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। हाँ जानता हूँ थोड़ा छोटा है लेकिन क्या करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।